नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने ऋतुराज कवि के बारे में उनके कविवृत्त जीवन में उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उसके पश्चात हमने कविता के बारे में पढ़ा और कविता के कठिन शब्दार्थ का विश्लेषण भी किया। आज हम उनके द्वारा रचित कन्यादान शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी का ध्यान जो है कविता पे। तो देखिए, बहुत छोटी सी और बहुत ही सारगर्भित कविता है। इसमें माँ के द्वारा बेटी को विवाह के समय दी गई सीख का वर्णन है और ये सीख परंपरागत सीख से हट करके है। ठीक है, बेटी को माँ वास्तविक जीवन के संघर्षों से अवगत करा रही है। देखिए कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि क्या कह रहे हैं कि कन्यादान करते समय कन्या की जो माँ का दुख है वह सच्चा और वास्तविक था, क्योंकि वह कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखिए, लड़की को यहाँ कहा गया है माँ की एकमात्र पूंजी, और ये सही भी है क्योंकि वह उसी के साथ अपने सुख दुख बांट सकती थी जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी। अब माँ को जो दुख है वो यह भी है क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं थी, मतलब लड़की जो है अभी समझदार नहीं हो पाई थी। कहने का अर्थ यही है कि न तो वो शारीरिक रूप से और ना ही जो है मानसिक रूप से वो विवाह के योग्य थी। शारीरिक दृष्टि से विवाह के योग्य हो नहीं पाई थी, ना ही उसे दीन दुनिया की समझ थी, और अभी वह बहुत ही भोली और सरल थी ना। उसे सुख का आभास तो था, मतलब कहने का अर्थ यही है कि वैवाहिक जीवन में जो सुख हो सकते हैं उसका तो कुछ कुछ उसे आभास था, स्पष्ट वो भी नहीं था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। मतलब जो जीवन के जो झंझट हैं, जो दुख है, उसका ज्ञान उसे नहीं था। उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी, हम यही कह पाएंगे इसके लिए। फिर पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, उसे सुख के पीछे जो दुख हैं उनका आभास नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन के अंदर एक अस्पष्ट सा जो प्रकाश है उसका एहसास उसे था। ठीक है, अर्थात उसके सामने सुखों का काल्पनिक स्वरूप था जिसके आधार पर वह सुख को जानने की कुछ कुछ कोशिश कर रही थी। ये जो दिया है कि कुछ दुखों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, मतलब उसे स्पष्ट कुछ नहीं है, लेकिन कुछ रटी रटाई जो बातें उसके आधार पर उसे ये पता था कि वैवाहिक जीवन इस प्रकार का होता है। आगे देखिए, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। मतलब कन्यादान कर रही माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कह रही है कि बेटी ससुराल में जाकर के तू अपने रूप सौंदर्य पे मुग्ध मत होना। यह आया है ना कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात तू चेहरा पानी में या कहें कि दर्पण में भी देखकर उस पर रीझना मत, खुश मत होना। भाव है कि तुम यह मत समझ बैठना कि तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है वो सभी को बांध लेगा। जीवन की वास्तविकता तो कुछ और ही है। दूसरी बात समझाते हुए कहती है कि आग रोटियां सेकने के काम आती है, वह जलने और मरने के लिए नहीं होती। यह कायरता है और आग का दुरुपयोग है। वस्त्र और आभूषणों को हम क्या कहेंगे कि ये स्त्रियों के लिए शोभाकारक माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये भ्रम है। अर्थात स्त्री वस्त्र आभूषण पहनकर अपने बारे में गलतफहमी पाल लेती है कि ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत उसका सम्मान करते हैं, वह इनके लोभ में आ जाती है। लेकिन यथार्थ रूप में यदि देखा जाए तो वस्त्र और आभूषण स्त्री के लिए बंधन होते हैं, और इसी में बंद करके वह मोहग्रस्त हो जाती है और अपना अस्तित्व भुला बैठती है। माँ पुत्री को अंतिम जो शिक्षा देते हुए देखिए क्या कह रही है कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब कि तुम लड़की बनकर तो रहना लेकिन लड़की जैसी दिखना, मतलब कहने का अर्थ है कि दब्बू कायर बनकर मत रहना, वरना लोग तुम्हें जो है मूर्ख बनाकर तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। तो ये कन्यादान कविता में माँ की जो सीख है वो परंपरागत सीख से हट करके ना आधुनिकता लिए है, समय और परिस्थितियों के अनुरूप है।
धन्यवाद।